अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम जो पढ़ेंगे वो है पास्ट पेपर्स बॉटनी के चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो इसी के साथ साथ मैं हूं तला सलीम और मैं बात कर रहा हूं वी ट्यूशन के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। चैप्टर की तरफ हम चलते हैं और पास्ट पेपर्स आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जोलॉजी में सपोर्ट एंड मूवमेंट सबके ज्यादा सवाल आते हैं एज कम्पेयर टू बॉटनी। लेकिन ये दोनों के पर्सपेक्टिव के लिहाज से, नहीं बॉटनी और जोलॉजी दोनों के हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन बी में एक सवाल आया था, व्हाट इज पैराटोनिक मूवमेंट इन 2012। तो पैराटोनिक मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है? वो मूवमेंट जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हो, यानी कोई भी ऐसी बाहरी चीज की वजह से हो, जैसे कि लाइट या टेम्परेचर। तो वो सारी चीजें पैराटोनिक मूवमेंट में आती हैं। इसी तरह क्वेश्चन 2 आया था, डिफाइन ट्रॉपिक मूवमेंट, नेम वेरियस टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। 2021 में आया था। तो ट्रॉपिक मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है कि वो मूवमेंट जो कि डायरेक्शनल हो, यानी कि या तो ये के डायरेक्शन की तरफ टुवर्ड्स जिसे कहते हैं पॉजिटिव, या फिर अवे जिसे कहते हैं नेगेटिव। तो इन दोनों कंडीशन की वजह से जो मूवमेंट हो वो कहलाती है ट्रॉपिक मूवमेंट। और इसकी टाइप्स में आती हैं फोटोट्रॉपिज्म, जियो यानी वो जो जिसमें लाइट आ रही थी, लाइट की वजह से मूवमेंट हो रही थी। जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी की वजह से, कीमोट्रॉपिज्म में केमिकल की वजह से, हाइड्रोट्रॉपिज्म में वाटर, और थिग्मोट्रॉपिज्म में टच स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट शो हो रही थी। क्वेश्चन 3 है, राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज। वैसे तो इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेंशन किए, बाकी बुक में भी मेंशन्ड है और आप मजीद देख सकते हैं। मैंने इसका सॉल्यूशन जो है वो पिछले एक लेक्चर इसके, उसमें मैंने इसके मजीद एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। आप हमारी वेबसाइट vtutions.com पर जाके वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2 एडवांटेजेस सेकेंडरी टिश्यूज के, एक तो पहले ये कि सेकेंडरी टिश्यूज जब बन रहे होते हैं, जब प्लांट यानी प्लांट को ज्यादा सपोर्ट चाहिए होती है उस कंडीशन में बन रहे हैं, तो ये प्लांट को सपोर्ट दे रहे हैं। उसी के साथ साथ सेकेंडरी प्राइमरी टिश्यूज वाले जो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं और वो सपोर्ट फिर देने में मदद आते हैं। तो ये सेकेंडरी वाले होते हैं, सपोर्ट के साथ साथ क्या कर रहे होते हैं, वो नए टिश्यूज भी बनाते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर मिनरल वगैरह इन चीजों की ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करवाते हैं। क्वेश्चन 4 इज हाउ कैन वी एस्टिमेट द एज ऑफ ट्री 2019। अच्छा, एज ऑफ ट्री किस तरह के, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था एनुअल रिंग का, कि जो प्लांट्स मौजूद होते हैं उनमें एक रिंग बनते जाता है हर साल सेकेंडरी ग्रोथ का। तो वो एक रिंग शो कर रहा होता है कि यानी कि एक साल में वो एक एनुअल रिंग बनती है। तो इस वजह से वो एनुअल रिंग आप काउंट करके बता सकते हो एक एस्टिमेट एज के, उस प्लांट की उस ट्री की एज कितनी है। क्वेश्चन 5 इज नेम 2 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। तो अच्छा, ये 2 मेन टाइप्स है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हुइएगा। 2 मेन टाइप्स मूवमेंट की ऑटोनॉमिक और इंड्यूस्ड है, फिर इनकी मजीद सब टाइप्स है। क्वेश्चन 6 इज डिफाइन पैराटोनिक मूवमेंट। 2018 में आया था ये सवाल, वापस रिपीट हुआ था, और इसका आप आंसर यही लिखेंगे, मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। याद रखिएगा, जब भी डेफिनेशंस आप लिख रहे हो तो कोशिश करें उसमें एग्जाम्पल लाजमी लिखें। क्वेश्चन 7 इज राइट अ नोट ऑन स्लेरेनकाइमा। स्लेरेनकाइमा क्या थे? वो सेल्स जो तीसरे यानी मैंने डिफाइन किए थे सेल्स, एक तो पैरेनकाइमा थे, कोरेनकाइमा, स्लेरेनकाइमा। स्लेरेनकाइमा का मैंने कहा था कि सिंपल सेल्स हैं और ये डेड हो जाते हैं क्योंकि लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है सेल वॉल में, थिक वॉल होती है इनकी, और स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं। इसके अंदर 2 टाइप्स आ रही थी, फाइबर्स और स्लेरिड्स। फाइबर्स जो थे वो इलोंगेटेड सेल थे, लेकिन उनके टेपर्ड एंड्स यानी एक तरीके से कटे हुए, जिस तरह पाइप के मैं 2 हिस्से काट देता हूँ, 2 उसके एंड से उसको काट देता हूँ एक इंक्लाइंड एंगल से। तो जो स्लेरिड्स की एग्जांपल है, स्लेरिड्स जो होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं और ये उन सेल्स में मौजूद होते हैं, इन्हें स्टोन सेल्स भी कहा जाता है, और ये वहां पर मौजूद होते हैं यानी हार्ड पार्ट्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल एक दी थी वॉलनट की, कि वॉलनट का जो शेल है वो बना होता है स्लेरिड से। इसी तरह फिर इनकी मजीद सब टाइप्स होती हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स। क्वेश्चन 8 इज व्हाट आर एनुअल रिंग्स। 2017 में आया था। तो एनुअल रिंग्स क्या है कि वो रिंग्स जो कि सेकेंडरी जाइलम की एक्यूमुलेशन की वजह से बनती हैं। ये मैंने आपको बताया था, हर साल एक रिंग बनती है और सेकेंडरी जाइलम की वजह से ये एक लेयर या एक रिंग बनता रहता है, जिसे एनुअल रिंग कहते हैं। अगेन देखिए क्वेश्चन 9, राइट अ नोट ऑन स्लेरेनकाइमा टिश्यू। ये रिपीट हुआ है 2016 में, फिर ये अगेन 2013 में भी रिपीट हुआ है। इसी तरह व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 12 इज डिफरेंशिएट बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज
ऑफ वेस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम एंड हार्टवुड एंड सेपवुड। तो वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के बीच में के दरमियान डिफरेंस बताना है। तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या थी कि वो डायमीटर बढ़ा रही है, कॉर्क कैम्बियम कॉर्क में बना रही है या ये के बार्क बनाने में मदद करवा रही है। वेस्कुलर कैम्बियम को कैम्बियम भी कहते हैं, उसको फेलिजन कहते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम के का देखा जाए तो इसमें लॉन्ग और शॉर्ट फ्यूजिफॉर्म इनिशियल रे होती है। या तो मैंने आपको बताया था वेस्कुलर कैम्बियम दो चीजों से मिलकर बन रही है, दैट इज दी फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम थी वो बन रही थी फेसिकुलर कैम्बियम की रेस से बन रही थी। तो ये इस वजह से इसमें ये दो चीजें मौजूद होती हैं, जबकि कॉर्क कैम्बियम में एक ही तरह के सेल्स मौजूद है। जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम होमोजीनस सेल्स मौजूद होते हैं, सॉरी इसमें। अच्छा, वेस्कुलर कैम्बियम जो है उसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम मौजूद है, जबकि कॉर्क कैम्बियम का याद हो कि कॉर्क कैम्बियम की भी दो लेयर्स थी, एक आउटर लेयर थी और एक इनर लेयर थी। आउटर लेयर जो है वो कॉर्क है जिसे फेलम कहते हैं, इनर लेयर जो है फेलोड्रम जिसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं। तो इसी तरह फिर जो सेकेंड वेस्कुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम से डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, जबकि दूसरे की मैं बात करूं कॉर्क कैम्बियम तो वो एपिकल मेरिस्टेम से बनता है। फिर दूसरा डिफरेंस है हार्टवुड एंड सेपवुड का। तो हार्टवुड क्या थी कि हार्ट यानी हार्ट से याद रखें, दिल जो होता है सेंटर के हिसाब से कहा जाता है उसको। तो हार्टवुड क्या है कि ये सेंटर पे एक तो मौजूद होती है, सेपवुड जो होती है वो उसके अराउंड मौजूद होती है, यानी कॉर्टेक्स कॉर्नर्स पर मौजूद होगी। इसी तरह हार्टवुड जो होती है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, उसमें नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, सेल्स तो होते हैं लेकिन ये नॉन लिविंग हो जाते हैं। जबकि सेपवुड जो होते हैं वो फंक्शनल होती है, उसके अंदर सेकेंडरी जाइलम होती है, कंडक्शन में मदद करवा रही है। इसी तरह हार्टवुड जो होती है उसका कलर भी फिर वक्त के साथ साथ, क्योंकि वो डेड है तो एक तरीके से उसमें वो हार्ड हो जाती है, उसका वेट हैवी हो जाता है एज कम्पेयर टू सेपवुड। और ये कि हार्टवुड का फिर कलर भी डार्कर हो जाता है। इस चैप्टर से सिर्फ एक ही लॉन्ग आया था 2015 में कि व्हाट इज मूवमेंट इन प्लांट्स, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ पैराटोनिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो यहाँ पर आप जो भी पैराटोनिक मूवमेंट के टाइप्स हैं, सबसे पहले आप मूवमेंट इन प्लांट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि मूवमेंट इन प्लांट्स क्या होती हैं। जो भी कोई मूवमेंट स्टिमुलस वगैरह किसी भी चीज की वजह से हो वो सारी चीजें, फिर उसके आप दोनों टाइप्स का बताएंगे। और फिर उसके बाद आप पैराटोनिक मूवमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, पैराटोनिक मूवमेंट की आप डेफिनेशन देंगे, उसके बाद उसकी फिर आप टाइप्स लिख दें बनिस्बत ये कि आप एक एक करके एक्सप्लेन करें पहले। तो आप पहले पैराटोनिक मूवमेंट को एक्सप्लेन करें डेफिनेशन यानी इसके इस हिस्से में। और उसके बाद फिर आप इसकी टाइप्स जो है वो पेपर में मेंशन करें। उसके बाद फिर आप एक एक करके वो टाइप्स एक्सप्लेन करना शुरू करें, ताकि ऑलरेडी ये हो कि आपने सही तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है, मीन्स डिवाइड कर दिया इसको। तो यही इसके क्वेश्चन आंसर थे, और आज का लेक्चर भी इतना ही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस चैप्टर या कोई भी दूसरा चैप्टर, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा यू कैन फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।